आज हम लोग बात करेंगे स्लिप कंट्रोल एसी ड्राइव की, या कह सकते हैं कि स्पीड कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। कैसे हम लोग इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करेंगे स्लिप रिंग के हिसाब से। स्लिप रिंग का कॉन्सेप्ट आप लोग मशीन में आसानी से पढ़ चुके हैं। हमारे ख्याल से सभी जानते हैं स्लिप क्या होता है, स्लिप रिंग क्या होता है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट बात करेंगे कैसे हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एसी ड्राइव। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का गति नियंत्रण रोटर प्रतिरोध के परिवर्तित कर प्राप्त किया जाता है। सिंपल सी बात है, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। रोटर प्रतिरोध को परिवर्तित कर प्राप्त किया जाता है। रोटर प्रतिरोध मतलब कि रोटर के हम लोग रेजिस्टेंस के मान को बदल करके प्राप्त करते हैं। सिंपल सी बात है, सब जानते हैं इसके बारे में। यह परिवर्तन या तो फेज नियंत्रण अथवा ऑफ नियंत्रण द्वारा प्राप्त किया जाता है। सारे पिछले लेक्चर में हम लोग इस चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि फेज़ के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। जस्ट एसी ड्राइव के फेज़ कंट्रोल में मैंने बात की थी। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल करना। और हम लोग एक बात सबसे बड़ी क्लियर है कि फायरिंग एंगल, तो फायरिंग एंगल के हिसाब से हम लोग स्लिप को भी कंट्रोल करेंगे। फायरिंग एंगल के हिसाब से हम लोग सिस्टम को ऑन ऑफ करेंगे। जैसे ऑन ऑफ होगा उस हिसाब से मेरा स्पीड कंट्रोल होगी। तो फिगर के अकॉर्डिंग क्लियर है। हम लोगों ने इसमें रोटर स्टार्टर कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कंट्रोल ब्रिज लगाया है। ब्रिज में हमारा एक सीआर कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, जैसा कि फिगर में क्लियर तरीके से दिख रहा है। तो आगे बात करेंगे फेस कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, या कहें कि फेस कंट्रोल एक्सेप्ट करने के लिए या फेस सेटअप करने के लिए फेस एंगल में हम लोग क्या करते हैं कि फेस एंगल को बढ़ाने पर प्रतिरोध आर नॉट के द्वारा कंज्यूम पावर कम हो जाती है। जितना फेज एंगल से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे उतना ही मेरी पावर डिक्रीज होगी। इस परिपथ का प्रमुख दोष यह है कि ब्रिज परिपथ को कम पावर फैक्टर प्राप्त होता है। ऑब्वियस सी बात है, जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी ही मेरी पावर फैक्टर कम होगी, और जिसके कारण जो मेरा रोटेशन है या कहें टॉर्क है, रोटेशन का जो टॉर्क या घूर्णनों में कमी आ जाती है। ये टॉर्क के कारण हमारा टॉर्क की कमी के कारण हमारा क्या है, जो घूमने की कमी या कहें मशीन के जो आघूर्ण है या टॉर्क के कॉन्सेप्ट से कमी आती है। पावर फैक्टर में वृद्धि हेतु संधारित्र सी का प्रयोग किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग कमी आ रही है तो उसके को दूर करने के लिए हम लोग एक कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं इसमें, जैसा कि फिगर में आपको क्लियर है। और इसके कारण जब कैपेसिटर होगा तो आघूर्ण में परिवर्तन होगा। जब आघूर्ण में परिवर्तन होगा तो इसी तरीके से गति की सीमा अच्छी कर सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आघूर्ण को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे हमारा मोटर की स्पीड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता